Assalamualaikum and ahlan wa sahlan marhaba ji ainu bakhair ragli and very good morning to all of you. Well janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हरियाण और आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारे साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज फ्राइडे और आज सबसे पहले तो जुमा मुबारक आप सब लोगों को. उम्मीद है कि आज का दिन आपका बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरने वाला है. सो 11:17 ऑन द डायल और 24 तारीख हो चुकी है फरवरी की और शाबान की आज 3 तारीख. उम्मीद है कि अगर आज आपकी बर्थडे है दिन आपका बहुत ही प्लेजेंटली गुजरने वाला है. सो वो लोग जो इस वक्त रोड्स पे हैं, स्पेशली लाहौर की रोड्स पे हैं, तो आई एम श्योर आप का पारा बिल्कुल भी हाई नहीं होगा क्योंकि कल भी आपको पता ही है कि जैसे ही मैंने प्रोग्राम का स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि क्या सूरत हाल थी रोड पे कि मुझे तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे लगे ऑफिस पहुंचने के लिए क्योंकि कजाफी का जो रास्ता है वो भी बंद है. ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसकी वजह से काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम थी और आज भी कदरे ट्रैफिक ज्यादा थी लेकिन कल की निस्बत जरा कम थी. उम्मीद है कि वो लोग जिन्हें अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना है वो टाइमली पहुंचेंगे क्योंकि वो टाइम से बाहर निकले हैं घर से. सो इसी नोट के साथ प्रोग्राम में कुछ आज के दिन के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी. और वो लोग जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा इन रहते हैं और कुछ सोशल मीडिया पर होने वाली कंट्रोवर्सीज या कुछ एक्टिविटीज के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं. सो ठीक है, आपके साथ भी बात हो जाएगी, आपका ओपिनियन भी हम जानने की कोशिश करेंगे. बट फिलहाल प्रोग्राम में चूंकि जबरदस्त सा म्यूजिक है और म्यूजिक वैसे भी आप को पता ही है, कहा जाता है कि रूह की ग़ज़ा है. और अगर आप चाहते हैं कि कुछ जबरदस्त सा म्यूजिक आपको मेरे प्रोग्राम के थ्रू सुनने को मिले सो मेरे साथ रह सकते हैं थ्रू आउट द शो. इसके साथ साथ कुछ बातें भी होंगी जो आपके और मेरे हवाले से होंगी, खासतौर पर हमारे दिल की बातें. बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब आपका किसी के साथ कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो आप उसके साथ अपने दिल की ही बात करते हैं. बाय द वे आज मेरी सीधी आंख फड़क रही है, आई डोंट नो क्या रीजन है लेकिन आज सुबह सवेरे उठते साथ ही मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही थी. और आज मैं देख रही थी, इनफैक्ट कैमरा में देख रही थी कि यार ये मेरी आंख फड़कती हुई नजर तो नहीं आ रही क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरा शो सुनने के साथ साथ देखते भी हैं. सो मैं ये सोच रही थी कि उनको भी तो नहीं कहीं ये पता चलेगा कि मेरी आंख फड़क रही है, तो मैंने खुद ही बता दिया. एनीवे आज के प्रोग्राम में अभी मैं प्ले करने जा रही हूँ बिलाल सईद को और इस गाने के बाद आपको करेंगे ज्वाइन. आज के प्रोग्राम का लाइनअप करेंगे शेयर. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो रवा साल ये कहा जा रहा है कि 14.34 रुपीज यूनिट तक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वसूली का इंकिशाफ. ओके. और आतिफ असलम स्पॉटिफाई के मकबूल तरीन गुलकारों की लिस्ट में फिर एक दफा नंबर पर आ चुके हैं. सो कंग्रेचुलेशंस टू आतिफ असलम. बाय द वे स्पॉटिफाई के 2 साल हो चुके हैं. उनकी बर्थडे के चर्चे चल रहे हैं जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर. सो अली जफर के केस के हवाले से बात करें तो अदालत में मीशा शफी से वीडियो लिंक के जरिए जरा की गई और देखते हैं कि अब फाइनली इस केस का फैसला होता है या नहीं. अभी भी 5 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस केस को. खैर ऑस्कर्स 2023 में थप्पड़ मारने जैसे वाकयात से निपटने के लिए टीम तश्कील दे दी गई है. ओके. मतलब पिछले साल आपको पता ही है कि एक थप्पड़ की वजह से क्या कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी. सो अब इस तरह के वाकयात ना हो सो एक टीम तश्कील दे दी गई है और ऑटिज्म के शिकार बच्चों की मदद करने वाला एक रोबोट तैयार कर लिया गया है जो कि बच्चों को ट्रेन करेगा
ओके और आईफोन का 2007 का जो मॉडल था वो 100 गुना जायद कीमत पर नीलाम हो चुका है. वो लोग जो आईफोन के बहुत ज्यादा फैंस हैं, अब तो खैर आम फोन भी मेरा ख्याल है कि खरीदते हुए बंदे को सोचना पड़ता है कि क्या मैं फोन खरीद लूं नहीं खरीदूं, क्योंकि वो फोन जो नॉर्मली 30-40 हजार में आता था अब वो 70 की रेंज में पहुंच चुका है, 70-80 की रेंज में. और महंगाई जाहिर सी बात है हर चीज को इफेक्ट कर रही है. और वो लोग ये जो सोच रहे थे कि चलो फोन चेंज कर लिया जाए, तो अभी जो फोन है उस पर ही आप इक्तफा करें, अदरवाइज आपको फिर थोड़ा सा खर्चा ज्यादा करना पड़ सकता है. और वो लोग जो ठेलों पर कीवी फ्रूट पड़ा हुआ देखते हैं और दिल ललचाता है, नो डाउट थोड़ा सा महंगा है, बट कीवी चूंकि आजकल बहुत ज्यादा इन है और कीवी के बहुत सारे फायदे हैं, इस बारे में बात करेंगे. वो लोग स्पेशली जो हेल्थ को लेकर कंसर्न रहते हैं, हमेशा उन्हें लगता है कि हेल्थ के हवाले से जब भी बात हो तो उस पर उनको काफी ज्यादा गौर करने की जरूरत है. और जहां से कहीं कुछ अच्छा काम का मिलता है तो वो वहां से पिक कर लेते हैं. बाय द वे आज मुझे एक चीज पता चली, वैसे तो मेरे घर में नॉर्मली कुछ हेल्दी ईटिंग के बारे में बातचीत रहती ही है, लेकिन एक ऐसा कहवा जो आपको जोड़ों के दर्द से भी बचाएगा और आपको मोटापे से भी बचाएगा. बेसिकली मोटापा एक ऐसी चीज है कि अगर आपने मोटापे को कंट्रोल कर लिया ना तो आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को दूर रखने में कामयाब हो सकते हैं. स्पेशली जोड़ों का जो मसला है वो भी मोटापे की वजह ही बनती है. और जब आपको जोड़ों का मसला हो जाता है तो आपका ग्रेजुअली वेट बढ़ना शुरू हो जाता है. और उस सिचुएशन में डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आपने अपना वेट नहीं बढ़ने देना. सो अगर वेट बढ़ जाता है तो फिर आपके जो जॉइंट्स हैं उन पर ज्यादा वजन पड़ता है और उसकी वजह से आपको पेन ज्यादा होती है. लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप जोड़ों के दर्द से भी महफूज रहें और एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजारें, वेट भी आपका मेंटेन रहे, तो एक बहुत ही जबरदस्त सा कावा है. आप क्या कर सकते हैं, छोटी इलायची, सौंफ और दालचीनी, दैट्स इट. ये 3 चीजें हैं. अगर चाहे तो उसमें हल्दी को ऐड कर सकते हैं क्योंकि हल्दी के बेशुमार फायदे हैं. अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं, आजकल हर चीज आपको गूगल पे मिल जाती है. बाय द वे ये वो कहवा है कि इसको अगर आप दिन में 1 या 2 मरतबा पीते हैं, वैसे 1 दफा काफी है, तो आपको जोड़ों का मसला नहीं होता. और दूसरा ये कि आपका वेट भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रहता है. और आज बाय द वे ये मैंने कहवा भी पिया है तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये चीज शेयर की जाए. सो इसी नोट के साथ कुछ प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मजीद कुछ आपको काम की बातें पता चलती रहेंगी थ्रू आउट द शो. और HPL PSL के बारे में भी बात करेंगे. और वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरा FM का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रोग्राम्स को सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं और अपने दिल का हाल वहां पर बता सकते हैं. सो फिलहाल के लिए लेकर चलूंगी आपको टूवर्ड्स एन अदर सॉन्ग. इसके बाद हमारे पास एक प्रोमो है, देन कुछ जबरदस्त म्यूजिक जो ऑलरेडी लाइन अप है आपके लिए प्ले करूंगी. सो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, एक बार फिर से खुशामदीद आप सब लोगों को 11:35 ऑन द डायल. और मुलाकात चूंकि आपके साथ जारी और सारी है और इसमें कुछ जरा दिल की बात भी कर लेते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आसपास अपनी सराउंडिंग में ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो अपना काम तो कर ही रहे होते हैं, बट अगला बंदा क्या काम कर रहा है, अगले की लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ को डिग इन करना, उसकी लाइफ में तांका झांकी करना, ये उन्हें लगता है कि उनका एक अव्वलीन फरीजा है. सो अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो फिर तो शायद उनका दिन खराब हो जाएगा, उनकी लाइफ खराब हो जाएगी. सो दूसरे लोगों की लाइफ में तांका झांकी करने वाले शायद आपके भी आसपास हों. आपको भी ऐसे लोगों से मिलने का इत्तेफाक होता हो, रोज नहीं तो दूसरे दिन, तीसरे दिन. लेकिन यहां पर मैं ये करना चाहूंगी बात कि ऐसे लोगों के बारे में हम आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं. हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी न किसी जिंदगी के मोड़ पर ऐसे लोगों के साथ वास्ता पड़ता है और वो ऐसे लोगों को डील करता है. हर बंदे का डील करने का एक अलग अंदाज है, एक अलग तरीका है. जरूरी नहीं जैसे मैं
ऐसे लोगों को डील करती हूँ, आप भी वैसे ही करते हो. बट द थिंग इज, यहाँ पर बात करने का बेसिकली जो मकसद है वो ये है कि हम ये बात करते हैं कि हम कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं, पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जिंदगी को डील करना चाहते हैं. बट जब इस तरह का काम होगा तो पॉजिटिविटी तो दूर दूर तक नहीं नजर आएगी, राइट? सो पॉजिटिविटी जाए भाड़ में, बट हमें वही करना है जिससे हमारा दिमागी सुकून बर्बाद हो जाए. मतलब आप जब ये देखते हैं कि आप भी कुछ बेहतरी कर रहे हैं तो आप किसी जगह पर हैं, बट जब आप दूसरों को देखते हैं तो आपका जो अपना काम है वो भी डिस्टर्ब होता है. तो समहाउ लोगों को परेशानी जब दूसरों को देख के होती है कि अच्छा ये ऐसा कर रहा है तो मेरा क्यों नहीं ऐसा हो रहा. सो उस सिचुएशन में होता ये है कि जब हम दूसरों की ही लाइफ में मुसलसल इंटरफेयर करते हैं या दूसरों की ही लाइफ को देखना शुरू हो जाते हैं तो मे बी उनको हम आइडलाइज कर रहे होते हैं या मे बी उनको हम बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं. तो अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो भाई उसके मुंह पे बोल दो, उसको बता दो कि आपकी ये चीज मुझे बहुत ज्यादा क्लिक कर रही है, आपकी ये चीज मुझे बहुत ज्यादा दिल को लग रही है. सो इससे होगा ये कि वो चीज जो नेगेटिविटी की तरफ जा रही है वो आपकी पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएगी और आप दूसरों को अप्रिशिएट करना शुरू हो जाएंगे. क्योंकि जब हम हसद में आ जाते हैं ना, जब हम दूसरों को देख के ये सोचना शुरू हो जाते हैं अच्छा इसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, तो वो चीज ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी की तरफ हमें ले जाती है. बट जब हम उस चीज को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो हमें प्रेज करना पड़ता है, हमें अप्रिशिएट करना पड़ता है. और हमेशा मैं ये बात करती हूँ कि जब हम अल्लाह की बनाई हुई हर चीज, हर इंसान को प्रेज करते हैं, उसके जो भी अच्छे अच्छे ट्रेड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं या किसी के फेल के बारे में बात करते हैं, तो दैट मीन कि ये हम पर एक तरह का कर्जा है जो कि हमें चुकाना चाहिए. अगर हमें कोई चीज अच्छी लग रही है तो उसको अप्रिशिएट कर देना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए. जब हम दूसरों को अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली पर्सनालिटी में निखार आता रहेगा. हमारी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरती के साथ खिल के सामने आएगी. ये मेरा मानना है, ये मुझे लगता है. और ये मैं जितनी भी अपनी ये प्रोफेशनल लाइफ या जो मेरी पर्सनल लाइफ, मैंने कोशिश की है कि इस रूल को जरूर इम्प्लीमेंट करूं कि अगर सपोज मेरी इस फील्ड में किसी के साथ नहीं है दोस्ती यारी, बट अगर किसी के साथ एक अच्छा ताल्लुक बना है तो अगर कुछ इंसान अच्छा कर रहा है अपनी फील्ड में तो उसको जरूर मैं अप्रिशिएट करूं. सो उससे मेरे दिल पे कभी भी कोई बोझ नहीं रहा. और अगर दिल पे बोझ ना हो, आप पुरसुकून हो, अपना काम करें, अपने घर जाएं, अपने काम से काम रखें, तो सीरियसली आपको अपने काम से लेकर कोई इश्यू ही नहीं होता, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती. अक्सर औकात लोग ये शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि हमारे काम में तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हमारे साथ तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो इसका मतलब है कि हम अपने काम को खुद ही एक्नॉलेज नहीं कर रहे तो दूसरे क्या एक्नॉलेज करेंगे. जब अपने काम से खुद मुतमईन हो, अपने काम को करते हुए खुद आप ये चीज फील करें कि आप जो कर रहे हैं ठीक है, रोजाना मार्जिन होता है इम्प्रूवमेंट का, लेकिन जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं और उस काम को करते हुए आप मुतमईन हैं, आप इस चीज को सोच रहे हैं कि आपने अपनी तरफ से 100% किया, कोशिश की, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, तो आप जब अपनी चीजों को खुद एक्नॉलेज करना शुरू होंगे तो ऑटोमेटिकली लोग भी एक्नॉलेज करेंगे. आपको फिर ये नहीं होगा कि अच्छा लोग आपको बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, आपको फिर कभी भी ये क्रेविंग नहीं होगी. और जब तारीफ की क्रेविंग नहीं होती ना, तभी तारीफें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं. सो वही बात, सिंपल सी बात कि जब हम किसी भी चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, बहुत ज्यादा हम एक चीज को हासिल करने की कोशिश में होते हैं, वो चीज उतनी ही दूर होती है. सो जितना हम बैलेंस करेंगे ना किसी भी मामले को लेकर, चाहे वो किसी इंसान के पीछे भागना है, किसी जॉब के पीछे भागना है, किसी मटेरियलिस्टिक चीज के पीछे भागना है, सो वो जितना हम भागेंगे उतना वो हमसे दूर जाएगी. लिहाजा अपने आप को थोड़ा सा
हमें कंट्रोल रखने की जरूरत है ऐसी सिचुएशन में. आई होप सो कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ चुका होगा. सो सबसे पहले तो की है तारीफ की, अपने आपकी एक्नॉलेजमेंट की, अपने काम को खुद से क्रिटिकली देखने की, और दूसरों में जरा कीड़े कम निकालने की, और दूसरों के बारे में जरा कम बात करने की. सो जब हम अपने काम से काम रखेंगे ना, सीरियसली बहुत पुरसुकून लाइफ हो जाएगी. ट्रस्ट मी. ये वो चीज है जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, और इस बारे में इसीलिए इतनी डिटेल में बात की है. सो आई होप कि मेरा पॉइंट आप समझ चुके होंगे. बाय द वे, अभी एक जबरदस्त ट्रैक, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. मजीद आज के प्रोग्राम के हवाले से बहुत सारी बातें शेयर करते रहेंगे थ्रू आउट द शो. All right, welcome back once again. Well, कल के दिन की बात करें तो कल बहुत ही ज्यादा एक ऐसा मामला हुआ जिस पर इनफैक्ट वफाकी दारुल हुकूमत में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो काफी ज्यादा खौफ और हरास में मुब्तला हो गए, क्योंकि 4.2 मैग्नीट्यूड का जल्जला इस्लामाबाद में आया, और जिसकी वजह से तकरीबन अलसुब की बात है जब जल्जले के झटके महसूस हुए और लोगों में ये खौफ पैदा हो गया. जैसे कि तुर्की और इसके गिरदोनवाह में जो जल्जले के झटके या जो जल्जले की शिद्दत थी वो बहुत ज्यादा थी, और सिर्फ एक ही दफा नहीं बल्कि 2 दफा जल्जला आया वहां पर. तुर्की और शाम के लोगों के हवाले से तो हम जानते ही हैं कि उन पर क्या बीत रही है. वहां पर रहने वाले लोगों का जो निज़ाम जिंदगी है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है. ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में भी इसी शिद्दत का जल्जला जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा आने वाले 15 दिनों में. वो चीज ऑलमोस्ट हुई है, और तकरीबन 4.2 की शिद्दत का जल्जला आया, और जिससे शहरी काफी ज्यादा परेशान हुए. और उम्मीद है कि ऐसा मामला अब दोबारा ना ही हो, क्योंकि जाहिर सी बात है हम बहुत गुनहगार लोग हैं, और अल्लाह ताला से हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं. जाहिर सी बात है जब तुर्की और शाम में जल्जले की सूरत हाल हुई और वहां पर जो हलाकतों की हम बात करते हैं, तो मैंने पिछले शो में बात की थी, तकरीबन 45,000 से भी ज्यादा हलाकतों की खबरें आ रही हैं. और सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारे वो लोग जो जख्मी हालत में हॉस्पिटल्स में हैं, या वो लोग जो अभी तक मलबे तले दबे हुए हैं. सो ये चीज कोई भी इंसान हो उसका दिल दहला देती है. अल्लाह ताला से पूरी दुनिया के लिए ये दुआ है कि पूरी दुनिया जल्जले जैसी आफत से महफूज रहे, और खास तौर पर तुर्की और जो शाम के लोगों पर कयामत टूटी है. अल्लाह करे कि उनके लिए जो भी सूरत हाल हो, पूरी दुनिया, जाहिर सी बात है इसमें मैं कहना चाहूंगी कि पूरी दुनिया को उनके साथ होना चाहिए, और पूरी दुनिया ही मिलकर ये चीज साबित कर सकती है, शो करवा सकती है कि जब इंसानियत के रिश्ते की बात आती है तो सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का ही होता है. और पाकिस्तान की तरफ से जो इमदादी कार्रवाइयां हैं वो हो रही हैं, और उम्मीद है कि पूरी दुनिया भी इस मामले में तुर्की और शाम के साथ है. ऑलराइट, सो जनाब जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी HPL PSL के हवाले से. कल चूंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच था, पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से शिकस्त हो चुकी है और इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच जीत चुका है. और सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ बात करेंगे हम उन मैचेस की जो कि लाहौर में लाइंड अप है. ये कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि लाहौर और रावलपिंडी के जो मैचेस हैं, वैसे तो लाहौर में फाइनल का मैच होना है, बट ये कहा जा रहा है कि लाहौर और रावलपिंडी के जो मैचेस हैं उनको कराची मुंतकिल करने के बारे में सोचा जा रहा है. इस पर बात करेंगे आगे चलकर, बट अभी के लिए लेकर चलूंगी आपको मैं टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. इसके बाद प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ओके जनाब, मस्ती के दिन हैं, चलो झूमे गाएं हम.
वेल मस्ती के शायद अभी दिन नहीं है, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि कुछ मैचेस जो कि लाहौर में होने थे वो अब एक्सपेक्टेड है कि कराची मुंतकिल हो जाएंगे. बट कराची भी तो पाकिस्तान का ही शहर है, लाहौर में ना सही तो कराची में सही, लेकिन कराची की आवाम फिर काफी ज्यादा परेशान होगी. जाहिर सी बात है, जब कराची में मैचेस होते हैं तो रोड पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा जैम होती है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं. सो पाकिस्तान सुपर लीग के जो बकिया मैचेस की बात कर रहे हैं हम, सो पंजाब से कराची मुंतकिल का इम्कान इसलिए है कि पीसीबी के एक आला ओहदेदार ने हंगामे इजलास जुमा को तलब करने की तस्दीक करते हुए बताया कि ज़िलाई इंतजामिया की जानिब से मैचेस कराने के लिए 50 करोड़ रुपए अदायगी का मुतालबा किया गया है. सो ज़िलाई हुकूमत ने मैचेस कराने के लिए 50 करोड़ रुपए के बिल भेज दिए हैं. बिल लाइटिंग, खाने और सिक्योरिटी की मद में भेजे गए हैं. सो पीसीबी ने खाने पीने की मद में 5 करोड़ की अदायगी कर दी है. कराची में मैचेस कराने के लिए ये अखराजात अदा नहीं करने पड़ते. ओके. सो मजीद अगर बात करें तो सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस के खाने की मद में सिर्फ 3 करोड़ लिए हैं और पीसीबी ये अखराजात बचाने के लिए मैचेस कराची मुंतकिल कर सकता है. और इस इजलास के बारे में मजीद बात करें तो अगर ये पेमेंट करनी है तो कौन ये बोझ बर्दाश्त करेगा. ये बात तो है सोचने वाली कि मतलब 50 करोड़ रुपए की जो अदायगी है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. सो बेहतर हल यही निकाला कि फिर मैचेस को कराची मुंतकिल कर दिया जाए और फाइनल समेत, डेफिनेटली ये नहीं कि फाइनल जो है वो इधर होगा. सो फाइनल समेत जितने भी मैचेस हैं, 9 मैचेस हैं तकरीबन, सो उनकी जो भी जिम्मेदारी होगी फिर लाहौर के पास चली जाएगी. लेट्स सी इस हवाले से क्या कुछ बेहतर हिकमत अमली को अपनाया जा सकता है कि जिसमें ये जो 50 करोड़ रुपए की जो अदायगी है उसकी जिम्मेदारी अगर कोई लेता है, जो कि वाज़ेह तौर पर समझ में आता है कि इसकी जिम्मेदारी लेते हुए बहुत सारे लोग सोचेंगे या शायद रिलक्टेंट होंगे कि इस काम को करना चाहिए या नहीं. लेकिन कराची भी पाकिस्तान का शहर है और कराची में अगर इतना खर्चा नहीं है, क्योंकि कराची में तकरीबन 3 करोड़ की बात हुई है, 3 करोड़ लिए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के खाने की मद में, तो मेरा ख्याल है कि कराची में फिर ये मैचेस मुंतकिल हो सकते हैं. लेट्स सी. इस पर मेरा ख्याल है कि जो लाहौर की आवाम है वो काफी ज्यादा दिल मिलाएगी. जाहिर सी बात है, वो लोग जिन्होंने एडवांस टिकट की बुकिंग करवा ली है, वो लोग जो काफी एक्साइटेड थे कि चलो कम से कम लाहौर में मैचेस देखने को मिलेंगे, लाहौर में जरा कुछ शुगर लग जाएगा. और वो लोग जो स्टेडियम का रुख सिर्फ इसलिए करते हैं कि थोड़ी सी एंजॉयमेंट हो जाए, कुछ अलग हो जाए, कुछ डिफरेंट हो जाए. बट लोग ये भूल जाते हैं कि अगर वो स्टेडियम जाते हैं तो स्टेडियम जाके आपको डिसिप्लिन का मुजाहरा करना पड़ता है. और डिसिप्लिन के साथ साथ आपको ये सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि अगर आपने कोई ऐसी हरकत कर दी तो फिर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है. जैसे ये चीज बहुत दफा पहले भी गई है कि अगर आप मैच देखने जाते हैं स्टेडियम तो फिर आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है. बहुत सारे लोग हुल्लड़बाजी में ये चीज भूल जाते हैं, बट एक्चुअली अब ये चीज भी कही गई है कि HPL PSL का जो 8वां सीजन है, इसके मैचेस अगर लाहौर में होंगे तो जो लाहौर के तमाशाई है अगर वो स्टेडियम में कचरा फेंकेंगे तो उन्हें जुर्माना अदा करना पड़ेगा. और इस हवाले से जरा डिटेल में बात करें तो तमाशाइयों की मेरा ख्याल है कि ये चीज बहुत पहले ही एड्रेस हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो तमाशाई जो स्टेडियम में गंदगी फैलाएंगे तो उनको 100 रुपए का जुर्माना होगा. मतलब आप 100 रुपए की खातिर शायद कचरा फैला दें, बट मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ी सी हैवी पेनल्टी होती तो मे बी आप थोड़ा सा इसमें एहतियात बरतते.
लेकिन अब 100 रुपए की बात है तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन 100 रुपए की भी मुक्कत है, अभी भी मुक्कत है. ये अलग बात है कि आप 1000 रुपए का नोट तोड़वाते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि 1000 रुपया किधर गया. बट जनाब अब आपको ये बता दिया गया है कि कज़ाफी स्टेडियम को अगर आप कज़ाफी स्टेडियम का रुख करते हैं और कज़ाफी स्टेडियम को जीरो वेस्ट जोन डिक्लेयर करने के लिए ये कहा गया है कि तमाशाइयों को 100 रुपए का जुर्माना होगा अगर वो कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते हुए पाए जाएंगे. ऑलराइट, सो इसी नोट के साथ अभी लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. इस गाने के बाद कमर्शियल ब्रेक, देन आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, more music. Let's start to welcome back once again. Well, पाकिस्तान की खूबसूरती के बारे में अगर बात करते हैं तो हर इंसान जो पाकिस्तानी है अब वो नो डाउट इस बारे में हमेशा सच ही कहेगा और मेरा ख्याल है कि इसमें झूठ वाली तो बात ही नहीं है. 2020 में एक सर्वे किया गया था जिसके अकॉर्डिंगली ये चीज कही गई कि पाकिस्तान उन खूबसूरत तरीन ममालिक में से एक है कि जहां पर लोग खास तौर पर सयाहत की खातिर आते हैं. और इवन कोविड के टाइम पे जब कोविड बहुत ज्यादा उरूज पे था 2020, 21, 22 तब भी बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से बाहर से पाकिस्तान की सयाहत की खातिर आए, सो उन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत ही सेफ कंट्री कंसिडर करते हुए बहुत अच्छा सा फीडबैक दिया. लेकिन यहाँ पर अब मैं पाकिस्तान के बारे में नहीं बात कर रही. पाकिस्तान के अलावा अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया में बेशुमार ऐसी जगह हैं जहां पर लोग सयाहत की खातिर जाते हैं और तरह तरह के जो नज़ारे हैं, जो कुदरत है वो देखने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी में एक बार उन्हें ऐसी जगह जाने का मौका जरूर मिले कि जहां पर जाने का उसका ख्वाब हो या जो वो सोचता हो. ताइवान में हुआ ये कि 2019 की बात करें तो 2019 में ताइवान का रुख करने के लिए तकरीबन 1 करोड़ से जायद सयाह जो है वो आए और उन्होंने ताइवान की जो सयाहत की रौनकें हैं वो बहाल की. बट जैसे ही कोविड हुआ, कोविड के बाद लोगों ने ताइवान का रुख करना जरा कम कर दिया और इस चीज को ताइवान की जो हुकूमत है उसने बहुत ही ज्यादा सीरियस ले लिया. और कोविड-19 के बाद अब लोगों की बहुत बड़ी तादाद इंटरनेशनल ट्रैवल करते हुए जरा रिलक्टेंट होती है. बट चूंकि अब फिजाई टिकट की कीमत भी आपको पता ही है कि कितनी ज्यादा है और कई ममालिक ऐसे हैं कि जहां पर आप पहले बहुत ही फ्रीली मूव कर सकते थे और मूव करते थे, बट जैसे ही कोविड आया, कोविड ने बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब की हैं. सो ताइवान की सयाहत को भी बुरी तरह से डिस्टर्ब किया. सो अब हुआ ये है कि जो ताइवान की हुकूमत है, सो उन्होंने ये चीज सोची है कि वो लोग जो ताइवान की सयाहत के खातिर ताइवान का रुख करेंगे, सो उनको $165 दिए जाएंगे पर सयाह. और वो जो अपनी छुट्टियां मनाना वहां पर चाहते हैं, सो उनके लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है. सो दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग जो ग्रुप्स की सूरत में सयाहत की खातिर आते हैं तो उनको भी एडवांटेज होगा. सो अगर पर पर्सन बात करते हैं तो $165 दिए जाएंगे और जो ग्रुप्स की सूरत में जाएंगे उनको $658 की सूरत में दिया जाएगा फी ग्रुप. राइट, सो ये जो रकम होगी ये आपको नकद नहीं मिलेगी बल्कि एक डिजिटल करेंसी के तौर पे आपके पास होगी जिसमें आप ट्रांसपोर्टेशन, अपनी जो रिहाइश या खाने पीने का जो खर्चा है उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दैट मीन कि आपको सिर्फ एयर टिकट पर खर्च करने की जरूरत होगी, बाकी वहां पर रहना, वहां पर ट्रैवल करना, वहां पर खाने पीने का जो भी मामला है उसको आप उस डिजिटल करेंसी की सूरत में अवेल कर सकते हैं.
सो ताइवान ये चाहता है कि वो मकाओ, यूरोप, अमेरिका के साथ साथ जापान, जनूबी कोरिया के जो सयाह हैं उनको भी अपनी तरफ राग़िब करे, ताकि जो सयाहत का जो एक सिलसिला था वहां पर 2019 में उसको बहाल किया जा सके. और उम्मीद है कि लोग ताइवान का रुख जरूर करेंगे. ताइवान नो डाउट एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि लोग पाकिस्तान का भी रुख करें, पाकिस्तान की खूबसूरती को, पाकिस्तान की उन वादियों को, उन नज़ारों को देखने के लिए जरूर लोग आए, ताकि पाकिस्तान की सयाहत भी प्रमोट हो सके. अब इस तरह का जो एक लालच ही कह सकते हैं कि ताइवान की हुकूमत ने ये लालच दिया उन लोगों को जो ताइवान का रुख करेंगे सयाहत की खातिर, ताइवान को जाके विजिट करेंगे, सो उनको एक डिजिटल करेंसी के तौर पर एक एडवांटेज दिया है. सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हुकूमत को भी चाहिए कि कुछ सयाहों के लिए ऐसी कुछ हिकमत अमली अपनाई जाए, ताकि लोग पाकिस्तान में भी जब आए तो उनको आते हुए ये कहना पड़े कि पाकिस्तान ने उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा. वैसे पाकिस्तान ने बहुत ही ज्यादा हमेशा अपने मेहमानों की आओ भगत की है. आओ पाकिस्तान, और आपको पाकिस्तान की जो मेहमान नवाजी है उसके रंग दिखाएं. लेकिन अब पिछले ही हफ्ते की बात है कि फैज मेला में जो एक इंसिडेंट हुआ, जावेद अख्तर आए और उन्होंने हमारे मेहमान नवाजी को कुछ एक अलग ही रूप दे दिया, और मुझे तो लगता था वो ये सोच के आए थे. खैर, इस पर मैं ऑलरेडी कल के शो में डिटेल में बात कर चुकी हूँ. सेहत की बात हुई है, पाकिस्तान आने की बात हुई है, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की बात हुई, तो वो जो आपका जख्म होता है ना, वो किसी एक चीज की वजह से हिल जाता है, उस पर नमक छिड़का जाता है. सो हमें किसी को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं कि हम कितने मेहमान नवाज हैं. हमें ये नहीं बताना कि हम किसी का कैसा ही क्यों ना फेल हो, उसको भूल के उसको बहुत खुले दिल के साथ खुशामदीद कह सकते हैं, और किसी को खुले दिल से एक्सेप्ट कर सकते हैं. ये मेरा ख्याल पाकिस्तान के ही हिस्से में आता है, पाकिस्तान के लोगों के ही हिस्से में आता है कि पाकिस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है. चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो अपने दुश्मनों को भी बहुत ही खुले दिल के साथ उनकी मेहमान नवाजी करने से कतराते नहीं है. कभी भी ऐसा नहीं हुआ. इवन अभिनंदन का जो वाकया था वो भी आपको पता ही है. एनीवे, मैं डिटेल की तरफ नहीं जा रही. फिलहाल लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर नंबर, और इस गाने के बाद कमर्शियल ब्रेक, फिर आपको करते हैं ज्वाइन. और अभी तक अगर आपने मेरा एफएम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू इट राइट नाउ. दुपट्टा मेरा मलमल का. वैसे गर्मियां अब ऑलमोस्ट आ चुकी हैं, और गर्मियों में मलमल का दुपट्टा बहुत ज्यादा इन होता है, और स्पेशली एक कॉम्बिनेशन कि आप का वाइट दुपट्टा और वाइट शलवार, या आप का जो बॉटम है वो चाहे ट्राउजर है, शलवार है, या जो भी है, आप उसको वाइट और दुपट्टे को भी वाइट रख के जरा ज्यादा अच्छा फील करते हैं. सो गर्मियों में जरा कलर्स के साथ बंदा बहुत ज्यादा खेल लेता है, और सर्दियों में ये जो चीज है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि उस तरह से हम एंजॉय नहीं कर पाते. और खास तौर पे वो लोग जो इस चीज को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, और उन्हें लगता है कि सर्दियों में सिर्फ डार्क कलर्स के साथ ही आप खेल सकते हैं. सो अब हर चीज जो है वो बदल चुकी है. ट्रेंड्स में हर तरह की चीजें जो है वो इन है. आप तरह तरह के कलर्स जो हैं वो पहन सकते हैं, चाहे सर्दी है, गर्मी है. अब वो चीज रही ही नहीं है कि ये कलर सर्दियों में ही इन रह सकते हैं और ये कलर्स गर्मियों में. सो अब लोग पेस्टल कलर्स को सर्दियों में भी पहनते हैं. कुछ लोग अपने उसी चीज पर कायम हैं कि वो गर्मियों में लाइट शेड्स और सर्दियों में डार्क शेड्स को पहनना पसंद करते हैं. बट अब बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं. लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो ये कि जो भी सीजनल फ्रूट होता है, वो लोग जो सीजनल फ्रूट बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं, और उन्हें लगता है कि अगर उन्हें खाने में सीजनल फ्रूट ना मिले तो शायद उनका पूरा दिन अधूरा निकलता है.
सो आजकल चूंकि सीजन में कीवी बहुत ज्यादा इन है, इसके बारे में मैंने बात भी की थी कि आपके साथ शेयर करूंगी. कीवी नो डाउट बहुत ही ज्यादा फायदेमंद फ्रूट है. इसमें बेशुमार विटामिन्स पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन वो लोग जो अपनी स्किन को लेके जरा कंसर्न रहते हैं कि उनकी स्किन डल हो जाती है जैसे मौसम बदलता है, सो आप कीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे कीवी को खाने के साथ साथ आप अगर उसका पेस्ट बना के अपने फेस पे लगाते हैं तो आपको बड़ी एक रिफ्रेशिंग सी फील आती है. बट ये है कि इसमें चूंकि विटामिन सी बहुत ही रिच होता है, इसलिए ये आप की स्किन को बहुत रिजुविनेट कर देता है और आप अपनी एज छुपा सकते हैं बाय द वे कीवी को खा के और कीवी का पेस्ट लगा के. सो वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, सो उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है. और जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, सो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर हो सकता है. और वो लोग जो कंप्लेन करते हैं, नॉर्मली मैं नींद के बारे में बात करती हूँ कि आपकी कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद होनी चाहिए. सो वो लोग जिनको नींद का प्रॉब्लम है, सो वो भी कीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं. और आजकल इम्यूनिटी को लेकर भी बहुत ज्यादा बात होती है. सो चाहे इम्यूनिटी है, चाहे अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में ही मैंने हड्डियों के मसाइल के बारे में बात की थी कि जिनको हड्डियों का प्रॉब्लम होता है, सो उनके बारे में मैंने एक कहवा शेयर किया था कि वो आप पी सकते हैं. खाने पीने से अगर आपकी बीमारी का इलाज हो जाए तो इससे बढ़िया और क्या बात होगी. अपने आप को कोशिश करें कि ऐसी चीजों की तरफ लेकर आएं जो आप की सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, मुफीद हैं और आप उसको मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ चीजों में अगर आप अपनी सेहत को लेकर मैनेज कर सकते हैं, सो मेरा ख्याल है कि आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए. सो बाय द वे, अभी चूंकि मैंने कुछ बेशुमार फवाइद आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन ये वो मामलात हैं, ये वो फायदे हैं जो हर इंसान शायद चाहता है कि उसको मिले. और नींद किसको नहीं प्यारी होती, नींद सबको प्यारी होती है. कौन चाहता है कि उसका जो निज़ाम हासमा है वो अच्छा काम करे और आप लाइट फील करें पूरे दिन में, आपकी स्किन ग्लो करे, आप से लोग रुक के पूछें कि क्या हो रहा है, मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसा क्या मामला है कि जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा फ्रेश दिख रहे हैं. सो उसके लिए अगर आप अपनी खुराक को सिर्फ बैलेंस कर लें, अपनी खुराक क्लीन कर लें, तो क्या जाता है. मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जिसको मेक श्योर करने में आपके पैसे नहीं लगेंगे इतने ज्यादा. नो डाउट ठीक है, थोड़ा सा खर्चा जरूर होगा, बट आप वो मैनेज कर सकते हैं. सो जब सेहत की बात आती है तो सेहत के हवाले से बहुत सारी चीजें हमें अगर छोड़नी पड़े, वो खर्चे जो हम जंक फूड पे लगा देते हैं, वो खर्चे जो ऐसी खुराक पे लगा देते हैं कि जो हमारी सेहत को तबाह कर सकती है, तो बेहतर है फिर उस चीज पर खर्चा कर लो जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, बेहतर है. और मौसम की भी जरूरत है, राइट. सो मौसम जब बदलता है तो बदलते मौसम में आप को बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है. जैसे बदलता मौसम बीमारी लेकर आता है, बीमारी देकर जाता है. सो जो वायरल अटैक होता है, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो आप उसको अच्छे से डील कर सकते हैं. सो ये मुझे जरा बात करनी थी उन लोगों के हवाले से जिनको कीवी बिल्कुल नहीं पसंद. सो आज से आप कोशिश करें कि कीवी घर पे लेके आएं और कोशिश करें कि एक कीवी का जो पीस है उसको जरूर ट्राई करें. आप उसको सैलेड्स की फॉर्म में खा सकते हैं, उसको आप अपने खाने में डिफरेंट तरह से ट्राई कर सकते हैं. सो ये टोटली आपकी चॉइस पे है. सो बाय द वे, अभी एक जबरदस्त ट्रैक, इसके बाद कमर्शियल ब्रेक, फिर आपको करते हैं ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Oh yes, more music, let's do well. अब चुके जाने का वक्त आ चुका है. इस उम्मीद, इस दुआ के साथ आप सबसे इजाजत चाहूंगी कि प्रोग्राम में मैंने जैसे कि एक बात की थी कि अपने काम से जब इंसान काम रखता है तो उसकी जिंदगी में बहुत सुकून रहता है. सो अपने लिए भी सुकून को मेक श्योर करें, दूसरों के लिए भी सुकून और आसानी का मामला
करने की कोशिश करें. जिंदगी सीरियसली बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरत जिंदगी को और मजीद खूबसूरत हम अपने ही एक्शंस के साथ बना सकते हैं. सो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी आपके साथ कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.